हेलो बच्चों। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आगे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ्स एनालाइज करना बहुत जरूरी है हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, लेट्स सपोज ये ग्राफ है, ठीक है। अगर ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है तो ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक्स को सिर्फ एक ही वैल्यू पे कट कर रहा है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। ये अगर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या कि इस पूरे एक्सिस का जो भी पॉइंट हम लेंगे, इस एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या है? वाई का वैल्यू हमेशा जीरो, हमेशा जीरो। यानी कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 मान लीजिए। तो अगर ये पॉइंट जो कुछ भी हो, अगर इस इक्वेशन में पुट कर दे तो y का वैल्यू तो जीरो आने वाला है ना। इसका मतलब इस इक्वेशन का रूट्स कितना है? एक ही रूट्स है। एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ जितने पॉइंट को कट करेगा, इसका मतलब उस इक्वेशन का उतना रूट्स है। और उतना रूट्स का मतलब क्या कि उस एक्स को इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो वो पूरे वैल्यू को क्या बना देगा? जीरो। इट मीन्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ठीक है, इसी से आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। लेट सपोज एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में कैसे निकाले? लीनियर इक्वेशन में तो दो पॉइंट लेते थे, एक बार x जीरो, एक बार y जीरो वैल्यू मिल जाता था हम लोगों को। इसमें क्या करें? इसमें मिनिमम 3 पॉइंट ले लेते हैं तो ग्राफ का नेचर पता चल जाएगा। देखिए, ये x, ये y, 1 2 3। एक बार x जीरो, एक बार y जीरो, एक बार x को ले लेंगे 1। निकाल के देख लेते हैं वैल्यू। अगर x जीरो है तो y क्या मिलेगा? यही ना y है, ये इक्वेशन ही तो y है। अगर x जीरो तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर जीरो प्लस 4 इंटू जीरो जीरो माइनस 5। इट मीन्स ये मिल गया माइनस 5। एक बार y जीरो तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। अगर ये y जीरो है तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग, दो वैल्यू निकलेगा इसका। एक्स सॉरी एक्स कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 5 माइनस कॉमन x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या, या तो ये जीरो या तो ये जीरो। यहाँ से ये जीरो तो x इज इक्वल टू -5, और अगर ये जीरो तो x इज इक्वल टू 1। यानी कि यहाँ पे दो वैल्यू मिल गया। अब एक बार x को क्या पुट कर लीजिए? 1 पुट कर लीजिए तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 5। तो 1 प्लस 4 4 1 5 माइनस 5 0। y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये 1 निकला था ना, ये 1, यानी 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 1 पुट करने पे ये वैल्यू 0 बनाता ही, तो ये आ गया 1। ठीक है, अब अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा बनेगा ग्राफ? हो जाए देखिए। देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। पहला पॉइंट है x जीरो y माइनस 5, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x जीरो y माइनस 5, x जीरो y माइनस 5 समथिंग मान लो यहाँ पे एक ये पॉइंट हो गया। y जीरो x, एक बार y जीरो को पुट करने पर x का एक वैल्यू आता है 1 और एक वैल्यू आता है -5। ठीक है, एक बार फिर y जीरो पुट करने पे x का वैल्यू आता है 1, y जीरो पुट करने पे x का वैल्यू आता है 1। अगर ग्राफ को मिलाया जाए तो समथिंग लाइक इस तरह से ग्राफ मिलेगा। ये हैंड ग्राफ है, हैंड प्लॉट के हैंड से मैं इसलिए ऐसा कुछ कर्व बन गया। तो ये एक कुछ इस तरह का कर्व बनता है,
इस तरह का, जो आप लोगों ने बुक में भी देखा होगा। इसी कर्व का नाम है बच्चों पैराबोला। इसी कर्व का क्या नाम होता है? पैराबोला नाम दिया जाता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन देखिए, ये क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बताया था ना कि लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट्स निकलेगा। क्वाड्रेटिक है यानी कि डिग्री 2 है, तो इसका 2 रूट्स निकलना था। एक और एक, 2 रूट्स निकल गया। रूट्स क्या होता है? एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ कट करे उसी को रूट्स बोलते हैं। तो एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि -5 या 1 कुछ भी इस इक्वेशन में पुट करिए, वैल्यू आपका y का 0 ही आना है। 1 पे तो अभी देख लिया, 5 पे पुट करके देख लीजिए, -5 पे क्या होगा? y इज इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 25, तो -5 का भी होल स्क्वायर 25 प्लस 4 इंटू -5 तो क्या हो गया? 25 प्लस माइनस माइनस 5 टू 5 4 20 -5, तो 25 -25 0 आ गया ना। यानी कि यही दो पॉइंट है जो इस इक्वेशन में पुट करने पर इस पूरे ग्राफ का वैल्यू 0 देगा, ठीक है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अब आइए ग्राफ का नेचर पढ़ते हैं, ग्राफ किस किस पॉइंट पे कैसे चेंज होगा। देखिए, क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यही क्या है? y, यही है y। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखिए ना, ग्राफ कैसा बनता है? समथिंग लाइक पैराबोला, इस तरह का। इसका मतलब एक ये पॉइंट इसका कर्व हुआ है, ये पॉइंट इसका जीरोस होगा। इसका जीरोस क्या मानते हैं? अल्फा बीटा। तो हो गया, ये एक अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये एक अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ठीक है। आइए इसी ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, यानी कि इस इक्वेशन में 2 पॉइंट पुट करने पर y का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब ये किसका इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक का इक्वेशन, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है ना। देखिए क्या सब हो सकता है। केस फर्स्ट और इधर केस सेकेंड। व्हेन a is greater than 0 and when a is less than 0। ये a क्या है? a है coefficient of x square। what is a here? a is coefficient of x square, ठीक है। अगर एक बार a greater than 0 है, एक बार a less than 0 है, तो क्या चेंजेस होगा? ठीक है, a पॉजिटिव है। आप लोगों का पॉजिटिव मार्क्स आता है एग्जाम में, तो आप लोग क्या करते हो? स्माइल करते हो, बस वही। अगर ग्राफ का पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्राफ क्या करेगा? स्माइल करेगा। ग्राफ स्माइल किया। अगर आप लोगों का नेगेटिव मार्क्स आएगा एग्जाम में, क्या करोगे? सैड हो जाओगे। ग्राफ का नेगेटिव वैल्यू आएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। बताइए इस दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है? ये दोनों बता रहा है कि इसमें ए पॉजिटिव है क्योंकि ये हैप्पी है, इसका पॉजिटिव है, ये खुश है, स्माइली फेस। ये निगेटिव है, ए सैड फेस। लेकिन ध्यान से देखिए, पॉइंट तो 2 मिल रहा है ना, यहाँ पे और यहाँ पे भी। इसका मतलब इसमें भी 2 पॉइंट है, ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, इसमें भी 2 पॉइंट है, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, ठीक है। अगर आपका मार्क्स नेगेटिव, आप सैड, ए नेगेटिव सैड, ये कैसे सॉल्व होगा? आप ए कुछ भी मान लेना -2x² प्लस 5x प्लस 6, ये माइनस मान लेना, फिर आप निकाल कर देख लो ग्राफ कैसे जाएगा। ग्राफ इस तरह से बनाएगा, प्लॉट होगा, एक यहाँ मिलेगा पॉइंट, एक यहाँ मिलेगा पॉइंट, एक यहाँ मिलेगा पॉइंट, नीचे की तरफ जाएगा ग्राफ। बना के देख लीजिएगा आप लोग। देखिए ये y था। अब केसेस पढ़ते हैं, केसेस, ठीक है। देखिए ऐसे बन गया, इसका मतलब क्या? ए पॉजिटिव और ग्राफ का 2 रूट, यानी कि क्या? 2 रियल रूट्स, 2 रियल रूट है इस लाइन पे। ये देखिए एक्स एक्सिस पे ये 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, यानी इस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये रियल रूट्स है, जो हमें पता है, दिख रहा है। ये हो सकता है समथिंग -2, ये -1, कुछ भी, सॉरी +1 +2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि ये 2 पॉइंट पे ना टच करते हुए, मान लीजिए किसी एक ही पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, किसी एक ही पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए? पॉसिबल है ना? क्या नहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है तो देखिए कैसे पॉसिबल होगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये एक x माइनस 3 के होल स्क्वायर का इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक ये होल स्क्वायर उधर भेजिए तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, ये 3 एक ही पॉइंट मिला ना, यानी कि ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ 3 पुट करने पर ही वैल्यू 0 देगा। लेकिन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ तो बनेगा पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ग्राफ पैराबोला बनेगा ही बनेगा, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट से टच होकर निकलेगा क्योंकि इसका एक ही रूट निकला है, रियल रूट जो है 3। किस केस में? अगर कोई इक्वेशन आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, x-3 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ क्वेश्चन है तो उस केस में ग्राफ एक ही पॉइंट को टच करके निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इस ग्राफ का सिर्फ एक ही रियल रूट है जो दोनों सेम होगा, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही है जो इस इक्वेशन को 0 बना सकता है और कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो हो सकता है कि इसका अल्फा और बीटा दोनों सेम हो, हुआ था ना इस क्वेश्चन में 3, दोनों अल्फा बीटा दोनों 3 ही था, तो इसका मेरी ये सेम हो। अब इसका नेचर क्या है, नेचर लिखिएगा, इसका ए पॉजिटिव क्योंकि स्माइली फेस है, ए पॉजिटिव, लेकिन इसमें क्या, ओनली वन रियल रूट, बट बोथ आर सेम, दोनों सेम ही होगा, वही रूट्स दोनों होगा। ठीक है, बोथ आर सेम रूट। एक्स अल्फा बीटा, ठीक है, ये एक पॉइंट होकर करके निकला, इसका मतलब सिर्फ इसका एक ही रूट होगा। ठीक है, इसी का अगर केस 3 देखें, व्हाट इफ कि अगर ग्राफ किसी पॉइंट को टच करे ही ना, ग्राफ किसी पॉइंट को टच करे ही ना, हो सकता है उसका ग्राफ ऐसा बन जाए, ग्राफ तो किसी पॉइंट को टच नहीं किया, इसका मतलब एक्स का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब उसका रूट है ही नहीं। क्या कोई ऐसा इक्वेशन लाइक करता है इसका कोई रूट नहीं होता है? देख लीजिए आगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट इमेजिनरी आएगा, इसका रूट इमेजिनरी आएगा, इमेजिनरी यानी रियल नंबर नहीं होगा, दुनिया का कोई रियल नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस पे कट किया ही नहीं, टच किया ही नहीं एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब इसका रूट रियल नहीं होगा, है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बनेगा तो पैराबोला। इसका मतलब क्या, इसका a0 ग्रेटर देन 0 क्योंकि स्माइली फेस बना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन एक्स एक्सिस पे कहीं टच किया नहीं है, इसका मतलब इसका रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा, तो इमेजिनरी रूट्स। आगे कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग पढ़िएगा क्लास 11 में, तो उसमें समझ जाइएगा इजीली क्या कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे निकलता है इसका रूट। लेकिन अभी इस केस में आपको कोई भी रियल वैल्यू नहीं निकलेगा, आप निकाल के देख सकते हैं इस इक्वेशन का। ठीक है, फैक्टराइज करिए, जो करना करिए, इसका रियल रूट नहीं निकलेगा। आगे हम लोग सिद्धार्थाचार्य फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसमें भी आप निकाल के देख सकते हैं इसका रियल रूट्स नहीं निकलता है। तो यहाँ पे एक भी वैल्यू टच नहीं किया, एक पॉइंट पे भी टच नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं हुआ, यानी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई नहीं किया। 3 केस बन सकता है, when a is greater than 0, when a is greater than 0, when a is greater than 0, 3 इक्वेशन बन सकता है। कब, जब दोनों का दोनों रूट रियल हो क्वाड्रेटिक में। हो सकता है कि एक रूट वो दोनों रूट सेम हो जाए, या हो सकता है कि कोई रूट सेम हो ही ना। ठीक है, चलिए when a is less than 0, इसमें भी देखते हैं क्या सब केसेस बनेगा, पूरा का पूरा वही केसेस बनेगा 3 जो इसमें बना था। क्या, 2 रूट्स, यानी a लेस देन 0 साइड फेस, नेगेटिव मार्किंग साइड फेस, याद करने का तरीका 2 रियल रूट्स। सेकंड क्या, यहाँ पे 2 रूट्स है, इसमें भी ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि एक ही रूट हो, मतलब एक ही ऐसा वैल्यू जो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब बना दीजिए, एक ही पॉइंट में सेटिस्फाई कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब x एक ही है, इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसपे y 0 होगा, यहाँ पे यही पॉइंट है ना जिसपे y 0 मिल रहा है आपको, यानी क्या, सैड फेस, तो a लेस देन 0। अब a लेस देन 0, लेकिन ओनली वन रियल रूट। ठीक है, तीसरा केस क्या, टच करे ही ना, इमेजिनरी रूट्स, कोई रूट ही ना निकले, उसका रियल रूट है ही नहीं,
ए लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। चलिए, हैव अ नोट ऑफ इट, ओके। आइए एक चार्ट बना लिया, एक चार्ट बना लिया ग्राफ का। इधर ए ग्रेटर देन 0, इधर ए लेस देन 0, इधर पहला when two real roots, कुछ ऐसा बनेगा। इधर टू रियल रूट्स, ऐसा बनेगा। वन रियल रूट, दोनों सेम, ऐसा बनेगा। वन रियल रूट, दोनों सेम, इमेजिनरी रूट्स, ऐसा बनेगा। इमेजिनरी रूट्स, ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इमेजिनरी रूट का। कुछ ऐसा बनेगा जो एक्स एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं करता है, ठीक है। तो यही 6 ग्राफ है बेसिकली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो समझना जरूरी है। कुछ नहीं है, अगर ए को पॉजिटिव मार्क्स आ रहा है वो स्माइली फेस बनेगा, नेगेटिव मार्क्स आ रहा है नेगेटिव फेस बनेगा। बाद में आके तो आपको पता चल जाएगा कि जितना रूट रहेगा उतना पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे वो कट करेगा, ठीक है। अब अगर क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उस केस में कैसा ग्राफ बनेगा। क्यूबिक का ग्राफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये वाई है। क्यूबिक का ग्राफ 2 फेस बनेगा। जैसे क्वाड्रेटिक में एक फेस बन रहा था ना, ऐसा या ऐसा, एक फेस, इसमें 2 फेस बनेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, इसको भी कट कर दें। एक फेस, दूसरा फेस। कोई भी क्वेश्चन क्यूबिक का लेके इसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा 4 और निकाल के देखिएगा तो कुछ इसी तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। या हो सकता है कुछ ऐसा ग्राफ बने, एक साइड फेस, एक हैप्पी फेस, एक साइड फेस। देखिए क्यूबिक इक्वेशन में हमेशा 2 ही फेस बनेगा, आइदर वन सैड और आइदर वन स्माइली, ठीक है। एक स्माइली एक सैड, देखिए सैड फेस स्माइली फेस, स्माइली फेस सैड फेस। अब क्यूबिक के ग्राफ का नेचर फाइंड करें तो क्या होगा। देखिए जितना डिग्री बढ़ाते जाइएगा ना, एक एक फेस बढ़ाते चले जाइए। क्वाड्रेटिक में पैराबोला था 1 फेस, क्यूबिक में 2, बाई क्वाड्रेटिक में 3, उसके बाद 5 आएगा तो 4 फेस बनेगा, ठीक है। तो क्यूबिक में ज्यादा केस कुछ नहीं, क्यूबिक में 2 या 3 ग्राफ में आप पूरा ग्राफ समझ जाइएगा। अगर ग्राफ ऐसा जा रहा है, इसका मतलब क्या, इसका कितना रूट्स निकल रहा है। एक एक्स एक्सिस पे कट, दूसरा कट, तीसरा कट। इस तीनों पॉइंट पे y का वैल्यू 0 मिल रहा है इस ग्राफ में। इस तीनों पॉइंट पे y का वैल्यू 0 मिल रहा है। लेट्स सपोज ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, तीनों पॉइंट पे y का वैल्यू 0, यानी 3 रियल रूट्स। इस केस में क्यूबिक में क्या है, 3 रियल रूट्स है। कुछ ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है ना कि ऐसे जाए और ऐसे टच करके निकल जाए। क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये एक तो वैल्यू है, एक वैल्यू जिसपे y 0, ये दूसरा वैल्यू, और क्यूबिक में तो 3 रूट्स निकलता है, यानी कि ये जो टच करके निकल रहा है यही 2 बार होगा। लेट सपोज कि ये -1 है, ये 3 है, यानी इसका रूट जो निकलेगा वो -1, 3 और 3 होगा, यानी ये 3 2 बार आएगा, यानी 3 रूट्स तो हो गया, 3 3 और -1। लेकिन ये दोनों सेम है इसलिए ग्राफ इसी को टच करके निकल रहा है, ठीक है।
एक पॉइंट, दो पॉइंट, यानी इस इक्वेशन का कितना है रूट्स, दो रूट्स, और एक रूट जो होगा वो दो बार आएगा, डबल बार, सेम, थ्री तो दो सेम है, कुछ भी हो सकता है, सेम निकाल के देखिएगा। या एक केस ऐसा भी तो बन सकता है बच्चों कि ऐसे करके ग्राफ जाए और ऐसे फिर टच करके निकलेगी ना, टच करके निकलेगी ना। इस केस में क्या होगा, एक रियल रूट, बाकी तो दो किसी पॉइंट पे टच कर नहीं रहा है, दो इमेजिनरी रूट्स होगा, यानी इसमें वन रियल रूट, बाकी तो टच करके निकल नहीं रहा, तो इमेजिनरी रूट्स हो गया। ये क्यूबिक का नेचर हो गया, क्यूबिक में तीन ग्राफ, इससे ज्यादा ग्राफ नहीं है। हाँ वो केस नहीं बन सकता है कि तीनों का तीनों ऐसे करके निकल जाए ऊपर, ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता क्यूबिक में, तीनों रूट्स इमेजिनरी नहीं होता है, क्योंकि आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे इमेजिनरी रूट्स जब भी आता है वो कंजुगेट में आता है, पेयर में आता है। जैसे एक रूट मान लो इमेजिनरी आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, तो जैसे 2 - 3 आयोटा का एक रूट है, तो एक रूट आएगा 3, 2 + 3 आयोटा, ये कंजुगेट पेयर में आता है, ठीक है। वो हायर क्लासेस में स्टडी, अभी बस इतना समझ लो क्या होता है, ठीक है। अब अगर बाई क्वाड्रेटिक का पढ़े तो क्या होगा, अब अगर बाई क्वाड्रेटिक का पढ़े तो क्या होगा, ax⁴ bx³ cx² + dx + e = 0। अगर क्वाड्रेटिक में एक फेस, क्यूबिक में दो फेस, तो बाई क्वाड्रेटिक में कितना, तीन फेस, कुछ नहीं है, इजीली कैलकुलेट कर लो। देखो एक सैड, एक स्माइली, एक सैड, एक स्माइली, सैड, स्माइली, ठीक है, तीन फेस, तीन फेस, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट, चार रूट्स, इक्वेशन का डिग्री कितना, चार, सेटिस्फाइड, एक, दो, तीन, चार, इस चारों वैल्यू पे y का वैल्यू 0, सेटिस्फाइड, इक्वेशन 4। क्या हो सकता है वेरिएबल, आप खुद सोच के देखो, ऐसा तो हो सकता है ग्राफ ऐसे करके निकल जाए, यानी दो तो अलग अलग रूट और दो सेम रूट, दो अलग अलग रूट, दो सेम रूट, इसको ऊपर कर दो, इमेजिनरी बना दो, दो रियल रूट, दो इमेजिनरी रूट। अब चूंकि मैंने बोला था कि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आता है, तो इसमें तो चार रूट्स है, हो सकता है दो इमेजिनरी रूट है और दोनों पेयर में है, ऐसे करके दोनों चला जाए ऊपर, पॉसिबिलिटीज है, चारों का चारों इमेजिनरी रूट, दो दो पेयर में, ठीक है। तो ये आप करके देख लीजिएगा कितना कितना, यही तीन पॉसिबिलिटीज, ऐसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज इसमें नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ग्राफ में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, जो एक्स एक्सिस पे जितना पॉइंट पे कट करेगा ग्राफ वो उसका रूट्स होगा, ठीक है। अब अगर एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं किया तो क्या, इमेजिनरी रूट, कट किया तो रियल रूट, एक ही पॉइंट पे कट किया तो एक ही रियल रूट, ठीक है। होप आप लोगों को ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू गाइज।